तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं जो है जर्नी करने वाला हूँ बनारस से नई दिल्ली तक NER की VVIP गाड़ी शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 12559। और ये मेरी फेवरेट ट्रेन है। इवन ट्रेन ही नहीं, ये डार्लिंग गाड़ी है मेरी। ये हमेशा से फर्स्ट चॉइस रही है मेरी भी, और मोस्टली जो बनारस के वासी हैं उनकी भी पहली चॉइस शिव गंगा एक्सप्रेस ही होती है। हालांकि NER इस गाड़ी को इतना बढ़िया से ट्रीट करता है कि इसके सारे कोचेज इसने चेंज कर दिए हैं। और ये देखिए, इसके सब ब्रांड न्यू कोचेज इसको फिर से दे दिया है। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इस गाड़ी को हमेशा से NER की तरफ से कि वो इसके कोचेज जो है वो हमेशा नए रखता है। तो ये है मेरा कोच सामने B1 AC3 टायर। और सफाई दिखाता हूँ मैं इस गाड़ी का, कितनी चमचमा के रखा जाता है इस गाड़ी को। बाहर से आप देख रहे हैं साफ़ सफाई इसकी, और एक बार अंदर का भी टूर करवा देता हूँ। यहाँ पे रेड कलर का मैट यहाँ पे बिछा के रखे हैं बाथरूम के पास। और एक बार बाथरूम में भी अंदर में दिखाता हूँ ज़रा। ये देखो, गाड़ी एकदम चमकी रहती है, साफ़ सफाई इसकी बेहतरीन है। अन्य गाड़ियों की तरह आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इस गाड़ी में, स्पेशली साफ़ सफाई को लेके। तो खैर अभी ये गाड़ी का शुरुआत भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी खैर ऐसे ही चमकती रहती है। और दूसरी बात ये भी है कि ज़्यादा गाड़ी का रन है नहीं। रात को 10 बजे यहाँ से निकलेगी, सवेरे 8:30 बजे तक पहुँचा देगी। कोई खैर इतना इशू नहीं होता साफ़ सफाई का। और अंदर का भी, कोच का भी दिखाता हूँ, कोच भी इतना ही साफ़ है। तो ट्रेन एकदम राइट टाइम 10:15 पे यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है। तो हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे। एक ट्रेन यहाँ पे हम लोग की बिफोर टाइम आई है, करीब 30 मिनट। और इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्ट हो रही है। 2306 हावड़ा राजधानी वाया पटना वाली। इसके जस्ट आगे 2314 निकली थी, उसको कैप्चर नहीं कर पाया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इस समय यहीं पे 2309 खड़ी है पटना राजधानी। और थोड़ा देर रुकते हैं, 2393 यानी कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो है वो अभी पहुंचने वाली थोड़ा देर में। वो पहले आगे निकलेगी, उसके बाद फिर हम लोग की गाड़ी को डिपार्ट किया जाएगा। और ये 22/812 न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो है वो डिपार्ट हुई है। तो F1 लगा है इस गाड़ी में आज। और सामने खड़ी है शिव गंगा एक्सप्रेस। अरे यार, मालगाड़ी को ला दिया मेन लाइन पे, दिमाग ख़राब करेगा। 23:93 का टाइम हो रहा है और ये मामला गड़बड़ हो रहा है भाई। संपूर्ण क्रांति को लूप लाइन से निकाला जा रहा है। एक 2393 संपूर्ण क्रांति को लूप लाइन से निकाल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, भुवनेश्वर राजधानी के निकलते समय एक मालगाड़ी को लाया जा रहा था मेन लाइन पे, उसने पूरा मजाक किरकिरा कर दिया है। वो मालगाड़ी मेन लाइन पे खड़ी है और संपूर्ण क्रांति को अब लूप से निकाला जा रहा है। तो जो उम्मीद थी मेरी वो धूमिल हो चुकी है। जहाँ सोचा था कम से कम 50 की स्पीड में स्किप निकालूंगा संपूर्ण क्रांति का, अब वो नहीं हो पाएगा। तो कुछ फ्रेम में दिख गया संपूर्ण क्रांति का पीछे वाला हिस्सा पटना राजधानी निकलते हुए, और शिव गंगा एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो चलो एक फ्रेम तो मिला।
गंगा एक्सप्रेस बनारस से चलकर कानपुर के रास्ते न्यू दिल्ली को बात कर चुके हैं। तो शिवगंगा एक्सप्रेस जो है वो फतेहपुर क्रॉस कर चुकी है और इस समय टाइम जो है वो 1:42 के आस 1:42 हो रहा है और फतेहपुर के अभी हम लोग करुष्टी कला भी क्रॉस कर चुके हैं। सॉरी 1:45 हो रहा है, करुष्टी कला क्रॉस कर चुके हैं। फतेहपुर गाड़ी 130 पे थोड़ा स्किप मारी थी पूरा तगड़ा, उसके बाद से अभी करुष्टी कला पे आई थिंक कुछ काम या कुछ वर्क चल रहा है तो गाड़ी इस समय 30 के रफ्तार में निकल रही है यहाँ से। 30 का नहीं आई थिंक, देखो तो 50 का, यहाँ कुछ 50 से कौशल वर्क किया गया है तो इसलिए गाड़ी यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रही है। बाकी आज गजब का तांडव मचाया है फतेहपुर तक का। अगर अभी भी यहाँ 106 की एवरेज स्पीड आई है गाड़ी की प्रयागराज से लेकर करुष्टी कला तक, जहाँ पे 130 का मैक्सिमम स्पीड है। इसमें इंक्लूड हो रहा है प्रयागराज से एक्सेलरेशन का और करुष्टी कला पे डिसलेक्शन का। तो यार देखो ये सेक्शन है ज़बरदस्त है ये सेक्शन, और यहाँ पे जो मज़ा आता है, मुझे रात भर नींद नहीं आती है इसलिए मैं फिर से वापस दरवाजे पर आ गया हूँ, अभी देख रहा हूँ रिकॉर्ड। तो ये खतरनाक सेक्शन में लाइनअप भी बहुत तगड़ी है। लाइनअप कुछ इस तरीके से, अगर हम पटना राजधानी से जुड़े तो 1:23:9 सबसे आगे निकली थी, उसके पीछे 1:23:93 निकली थी, 1:23:93 के पीछे 1:25:59 यानी हमारी गाड़ी है, 1:25:59 के पीछे जो आ रही है वो 1:23:79 यानी कि जालियांवाला बाग एक्सप्रेस आ रही है सियालदह अमृतसर। सियालदह अमृतसर के पीछे है 1:24:35 यानी जयनगर से आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस। ये आपका कानपुर तक का लाइनअप है। कानपुर निकलने के बाद लाइनअप सेम वही रहेगा, बस शिवगंगा के पीछे जो है वो हम सफ़र को गोरखपुर हम सफ़र को कर दिया जाएगा, यानी 1:35:25 को इसके पीछे कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद का ये आपका गरीब रथ का लाइनअप आ जाएगा जो मैंने आपको बताया है 1:24:35। 1:24:35 के बाद थोड़ा सा जो है वो खाली समय रहेगा 20, मेरे ख्याल से अभी जो है वो 10-10 मिनट के गैप पे सारी गाड़ियाँ चल रही है। अगर हम देखा जाए राजधानी से लेकर बाकी सारी गाड़ियों का 10-10 मिनट के आसपास का गैप है, 10 से 15 मिनट का। राजधानी से शायद थोड़ा सा ज़्यादा गैप होगा, राजधानी के पीछे संपूर्ण ट्रांजिट थोड़ा सा ज़्यादा गैप होगा, उसके पीछे से बाकी सारी बराबर 10 मिनट पे है। और 1:24:35 के बाद जयनगर गरीब रथ के पास थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा, 20 मिनट का हो जाएगा। उसके बाद से वहाँ से डाला जाएगा गाड़ी 1:25:81 को। 1:25:81 के पीछे मगध रहेगी जिसको कहीं ना कहीं ओवरटेक करके हटा दिया जाएगा, जो कि 4-5 के आसपास निकलेगी कानपुर से। और उसके बाद फिर राजधानी का गैंग शुरू हो जाएगा, यानी कि सबसे आगे जो भुवनेश्वर राजधानी, उसके पीछे फिर हावड़ा, फिर सियालदह, फिर डिब्रूगढ़ के पीछे फिर आपका रहेगा वो रांची गरीब रथ। तो ये पूरा लाइनअप जो है वो नई दिल्ली तक का है, यानी नई दिल्ली आनंद विहार के आसपास तक का। तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन गाड़ी का लाइनअप ऐसा ही रहता है यहाँ पे। और गाड़ियों को ज़्यादा आगे पीछे किया नहीं जाता है क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ जो है वो नॉन स्टॉप है। इलाहाबाद से लेके कानपुर तक किसी को नहीं रोकना है, कानपुर से नई दिल्ली तक भी आगे किसी को नहीं रोकना है। तो ये सारी गाड़ियों को जो लाइनअप वो बराबर है, एक के पीछे एक चलेगी। और इसी में देखिए थोड़ी सी अगर किसी एक गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके बाद से फिर उसको किनारे कर दिया जाता है और बाकी गाड़ियों का लाइन क्लियर किया जाता है। तो अब जो है वो गाड़ी फिर से स्पीड पकड़ ली है, मैं एक बार फिर से देखता हूँ स्पीड कितनी हो गई है। तो बैक टू 130। आसमानों को छूने की हर एक सपने को सच करने का विश्वास कीजिए।
तो इस समय करीब 2:43 हो रहा है। जो गाड़ी हमारी प्लेटफॉर्म पे आ गई है कानपुर सेंट्रल से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जहाँ से राजधानी को डिपार्ट किया था। और इस समय जो है मतलब सही तरीके से लाया गया है, क्योंकि फालतू का डिले किया नहीं गया है गाड़ी को। और अभी रात को खैर काफ़ी रात हो गई है, मैं सोता हूँ नहीं इधर, आपको ही पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी नींद पर की बहुत आ रही है। मैं जाता हूँ थोड़ा देर के लिए, 1-2 नींद ले लेता हूँ छोटी सी, 1-1.5-2 घंटे की। फिर उसके बाद सवेरे का मैं आपको एक्शन दिखाऊंगा। बने रहिए चैनल पे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सवेरे से एक्शन ही एक्शन मिल रहा है गाज़ियाबाद में। पहले हमारा सहारनपुर नई दिल्ली पैसेंजर के साथ एक छोटा सा पैरेलल रन हुआ था। उसी बीच एक गाड़ी निकली थी, कौन सी, मेरे ख्याल से देहरादून जन शताब्दी निकली थी गाज़ियाबाद के पहले, देहरादून के लिए। फिर उसके बाद से गाज़ियाबाद में मिली हम लोगों को गंदा सा पैरेलल ओवरटेक किया संपर्क क्रांति ने 12567 बिहार संपर्क क्रांति ने। मैं थोड़ा देर के लिए दूसरी तरफ क्या गया था, वो तो यहाँ पे बहुत गजब निकाल दिया यार। थोड़ा सा हल्का सा एक्शन मिस हुआ। और उसके अलावा अभी जो निकली गाड़ी वो थी दिल्ली कोटद्वार। और हाँ, जैसे हम लोग संपर्क क्रांति जैसे ओवरटेक कर रही थी, उसी समय एक गाड़ी इंटर कर रही थी। वो कौन सी थी? वो मूरी एक्सप्रेस थी, जम्मू तवी से संबलपुर जाने वाली। तो ये तो भाई जैम पैक निकला यार, एनआर एंट्री मारते ही। रात भर सोया रह गया, नींद पूरी हुई है, कोई बात नहीं यार। 130 का सारा एक्शन मिस कर दिया मैंने। इवन सवेरे भी नींद खुली थी मेरी, लेकिन उस समय बहुत आलस आ रहा था, मन नहीं कर रहा था बिस्तर से उठने का, तो बिस्तर से मैं उठा नहीं। तो यहाँ बदला पूरा हुआ। संपर्क क्रांति को ओवरटेक करते हुए हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरटेक मारा, मुझे उम्मीद थी कि संपर्क क्रांति कहीं ना कहीं हमें मिल सकती है, क्योंकि उसको जाना था आनंद विहार और हमें जाना था नई दिल्ली। तो उसको आनंद विहार साहिबाबाद पर रोक के ही उसको 6th लाइन पे, मतलब कि आनंद विहार लाइन पे डाला जा सकता था, और वो यहाँ हो गया।
तो यहाँ पे जर्नी हमारी अब ख़त्म हो चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। करीब 8:23 हो रहा है। 7 मिनट गाड़ी बिफोर टाइम पहुँची है। हर जगह गाड़ी बिफोर टाइम ही थी, ज्ञानपुर पे भी, प्रयागराज पे भी, कानपुर पे भी, और यहाँ भी इन्होंने बिफोर टाइम घुसा दिया है। जर्नी का मज़ा तो काफ़ी आया। नई दिल्ली आने वाली 64-905 पटना नई दिल्ली EMU अपना निर्धारित समय से लगभग हर जगह एक्शन भी काफ़ी तगड़ा था। हालांकि ये एक्सप्रेस का एक्शन उतना मैं दिखा नहीं पाया, सवेरे सोया रह गया उसके लिए थोड़ा सा। और हजरत निजामुद्दीन वापस दिल्ली तक आते आते फाइनली शिवाजी ब्रिज पे हमें मुंबई तेजस राजधानी को हमने शॉर्टली ओवरटेक भी किया। हालांकि कोई बहुत मायने वाला ओवरटेक नहीं होता है, वो प्लेटफॉर्म क्लियरेंस होता है, लेकिन फिर भी इससे आगे हम लोग को एंट्री दी गई थी। तो दोस्तों देख के वीडियो आप लोग को कैसा लगा एक बार लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू।